हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों चलिए सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। यहां पर 12th केमिस्ट्री में बच्चों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप लोग लास्ट तक देखेंगे तब कुछ आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा यौगिक AgNO3 विलयन के साथ पीला अवक्षेप देता है। कुछ बुक में नीला भी मिल जाएगा। ये पोटेशियम आयोडाइड है जो AgNO3 के साथ मिलाते हैं बच्चों तो ये पीला अवक्षेप देता है। SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद में क्या निर्माण होता है, तो कार्बोकेट आयन अर्थात कार्ब धन आयन का निर्माण होता है। तो ये आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, निम्न यौगिक रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है। कौन सा यौगिक है जिसे रजत चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो एसिटिलीन प्राप्त होता है। आपका CH2I2 है, ठीक है, CH3I है, CHI3 है या CI4 है। तो बच्चों ये आपका है आयोडोफॉर्म CHI3। क्या बच्चों, आयोडोफॉर्म। निम्न में से कौन सा यौगिक फ्रियान के नाम से जाना जाता है। CCl2F2। ये CCl2F2 है बच्चों, ठीक है, CCl2F2। अगला बच्चों, कार्बन और हैलोजन परमाणु में कौन सा बंध होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है, अध्रुवीय आयनिक। तो जो आपका CX बंध प्रकृति होता है बच्चों ध्रुवीय। यहाँ पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। ओजोन परत के लिए घातक है फ्रियान गैस, और फ्रियान गैस का सूत्र है CCl2F2। ये आपका घातक है ओजोन परत के लिए। आगे देखिए, एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु। देखिए एरिल हैलाइड की बात की जा रही है तो इसमें sp2 संकरण होता है, और जब एल्किल हैलाइड में होता है बच्चों वहां पे जो कार्बन परमाणु होता है उस पे जो संकरण होता है sp3। तो एरिल हैलाइड की बात की जाती है तो sp2, और जब एल्किल हैलाइड की बात की जाती है बच्चों तो sp3 हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए देखिए प्रश्न, एथिल आयोडाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं। एथिल आयोडाइड का सूत्र ये होता है बच्चों, एथिल आयोडाइड का होता है, एथिल है C2H5, ठीक है, आयोडाइड। इसको हम किसके साथ गर्म करते हैं बच्चों, एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो देखिए एक जो आपका K है I के साथ KI चला जाता है, ठीक है, OH एक और H को लेकर H2O बना लेता है तो बचेगा C2H4। तो ये आपका बनेगा एथिलीन। क्या बनेगा बच्चों, एथिलीन। 2 कार्बन का बनेगा एथिलीन। C2H5OH को आयोडीन और क्षार के साथ गर्म करते हैं तो आयोडोफॉर्म बनाने की विधि है ना। ये आयोडोफॉर्म, जैसे हमारा एथिल एल्कोहल है ये, है ना, इससे आयोडोफॉर्म बनेगा बच्चों। क्या बनता है, आयोडोफॉर्म बनाने की विधि है। आगे देखिए, रैसिंग विधि में क्या बनता है। रैसिंग विधि में हैलोएल्केन बनाने की विधि में रैसिंग विधि पढ़ते हैं तो आपका क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है रैसिंग विधि में। क्या बनता है बच्चों, क्लोरोबेंजीन। फ्रियान के नाम से किसे जाना जाता है, CCl2F2 को फ्रियान के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका पहला नंबर हो जाएगा CCl2। ये बच्चों L है, CCl2F2 है, ठीक है, CCl2F2। निम्न में से कौन सा यौगिक, ये आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया है, KI को यदि AgNO3 से मिलाते हैं तो पीला अवक्षेप मिलता है। फटाफट सुपर फास्ट रिवीजन है बच्चों, आप लोग टाइम पास करना ही नहीं है हमारे साथ। एथिल ब्रोमाइड को लेड, अच्छा एथिल के साथ लेड जोड़ दो तो आपका क्या बनेगा, टेट्रा एथिल लेड, ठीक है, मिश्र धातु के साथ क्रिया करने पर टेट्रा एथिल लेड बनाता है। अगला है बच्चों, ये अभिक्रिया है, यहां पर देखिए CH3BrOH है, और ये जो आपका OH सीधे नाभिक पर अटैक करता है। OH जो निगेटिव होता है नाभिक स्नेही होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं कर सकते, नाभिक स्नेही, सीधे नाभिक पर जाता है। और ये बच्चों आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन सीधे क्या करता है, Br को हटा देता बच्चों, इसलिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहला जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब एसिटिलीन HCl के साथ योग करता है। देखिए इसको हम अभिक्रिया को आपको समझाएंगे। एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है, एसिटिलीन का सूत्र होता है CH111CH। इस पे जब HCl का योग होता है, किसका, HCl, ठीक है, ये आपका एसिटिलीन है, HCl का योग होगा तो क्या बनाएगा बच्चों, तो सिंगल आपका बैलेंसी पूरा नहीं हो सकता। यदि यहाँ पे मैं कह दूं तो CH2 हो जाएगा, ऋणात्मक भाग, इसमें मार्कोनिक का नियम भी नहीं लगेगा।
तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका 2 भाग लेंगे। जब 2 भाग लेंगे बच्चों तो 2H यहाँ पे आ जाएगा, तो बन जाएगा CH3 और यहाँ पर CH और इसके साथ Cl2 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड बन जाएगा। ठीक, चलिए क्लोरोबेंजीन SN2 क्लोरल, अच्छा क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल के साथ श्रांत H2SO4 में करा करके क्या बनाते हैं बच्चों, DDT बनाते हैं। क्या बनाते हैं, DDT। DDT बनाने की विधि हमने समझाया है, आप लोग देख लेना। ये जो आपका यहाँ पे Br है और OH है, वैसे भी पता है ये आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया एक ही पद में हो रहा है, इसलिए इसमें जब एक पद में हो जाए बच्चों तो SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया आपको चैप्टर जो हैलोएल्केन हैलोएरीन है इसमें 2 प्रकार से है, एक SN1 अपक्रिया और एक SN2 अपक्रिया। तो एक ही पद में संपन्न हुआ है, इसलिए SN2 अपक्रिया हो गया। आग बुझाने के लिए पायरीन का उपयोग निम्न में से किसके साथ किया जाता है। भाई आग बुझाने के लिए पायरीन का उपयोग निम्न में से किसी एक के द्वारा होता है, तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कौन सा सूत्र क्लोरोपिक्रिन है। क्लोरोपिक्रिन कुछ इस प्रकार से होता है, कार्बन होता है बच्चों, इसके साथ 3 क्लोरीन जोड़ दो और एक जगह NO2 जोड़ दो, यानी CCl3NO2। इसको ये रूप थोड़ा सा दिख रहा है आपको, यही है आपका क्या, क्लोरोपिक्रिन। क्या, क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अपक्रिया में हमने कराया था। ध्रुवता का क्रम है, ध्रुवता किस में ज्यादा होगा, जिसपे आपका बंध शक्ति ज्यादा होगा, तो ध्रुवता क्लोरीन में सबसे ज्यादा होगी, फिर इससे कम ब्रोमीन, फिर आई में। तो ये ऑप्शन नंबर जो थर्ड है बच्चों, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्रियाशीलता का क्रम बताओ। क्रियाशीलता सबसे ज्यादा आयोडीन में होगा, क्योंकि जिसका आकार बड़ा होगा उतना ही ज्यादा क्रियाशील। तो फर्स्ट नंबर इसका आयोडीन सबसे ज्यादा, फिर कम ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड। अब इसमें ध्रुवता का प्रकृति और क्रियाशीलता एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ध्रुवता का प्रकृति क्लोराइड वाले में ज्यादा होगा, ब्रोमाइड में फिर कम, फिर आयोडाइड में और कम। लेकिन जब क्रियाशीलता की प्रकृति एक दूसरे के अपोजिट है, ध्यान रखना। आयोडोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। आयोडोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, आयोडोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ एसिटिलीन, एसिटिलीन बनता है। क्या बनता है, एसिटिलीन। ओके, आगे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एल्किल आयोडाइडों का निर्माण प्रायः एल्किल क्लोराइड ब्रोमाइड के शुष्क एसीटोन में NaI सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो ये आपका हैलाइड विनिमय अभिक्रिया होता है, जिसे हम फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। हैलाइड विनिमय अभिक्रिया कहलाता है बच्चों। अब यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, आपको बताना है। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि सेंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद बताओ क्या बनाता है। सेंडमेयर अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन बनता है। क्लोरोबेंजीन बनता है बच्चों, या हैलोएल्केन बनाने की अभिक्रिया है सेंडमेयर अभिक्रिया। ठीक है, याद रखना क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ देने पर फास्जीन गैस बनता है COCl2। लिख लो आप लोग जो नहीं जानते हैं, COCl2। एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र होता है बच्चों RX। क्या होता है, RX। नहीं समझ में आ रहा है ना, RX। चलो भाई, RX होता है। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली कास्टिक पोटास। अच्छा, क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया में हमने पढ़ाया था आपको कार्बिल एमीन अभिक्रिया, तो दुर्गंधयुक्त फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या, फेनिल आइसोसाइनाइड। जब हम एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली कास्टिक पोटास के साथ गर्म करते हैं तो बच्चों दुर्गंध युक्त आपका क्या बनता है, फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, क्लोरीटोन उच्च कोटि की निद्राकारी है बच्चों, यहां पर लिख लेना निद्राकारी। प्रशीतक फ्रियान का सूत्र CCl2F2, इसको भी बता चुका हूं, CCl2F2। ठीक है, लिख लेना CCl2F2, CCl2F2। SN1 अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। SN2 अभिक्रिया एक ही पद में हो जाती है, लेकिन SN1 अभिक्रिया आपकी 2 पदों में पूर्ण होती है। एल्किल हैलाइड का समान सूत्र RX मैंने बता दिया है। BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक कीटनाशी है जिसका आपका क्या पूछा है, व्यापारिक नाम गैमेक्सीन। आपने पढ़ा है क्या, गैमेक्सीन, जिसे लिंडेन के नाम से भी जानते हैं, 666 भी इसे कहते हैं बच्चों, BHC को, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। हैलोएरीन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्यतः होती है। कैसी होगी बच्चों, हैलोएरीन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया
इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, लिख लेना। हेलो एल्केन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया होता है, जबकि हेलो एरीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया होता है। लिख लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए, फटाफट आपको उत्तर देना बच्चों। और आप लोग मेहनत करते हो तो अच्छी बात है, और नहीं करते हो थोड़ा मेरे से सीख लेना। 12:48 हो चुके हैं बच्चों, देख सकते हो, और वीडियो बना रहा हूँ। अब आपको लगेगा गलत है भाई, 12:48 हो गए, सही है। अरे इसमें भी देखो, ये 12:48। अरे भैया तीसरा मोबाइल भी है सर, हाँ देखो ये मेरा तीसरा मोबाइल है, इसमें पर्सनल नंबर मेरा रहता है, देखो चैटिंग वगैरह पड़ा रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो तीनों मोबाइल में टाइम टेबल आपको दिखा रहा हूँ कि मेहनत करने का तरीका, ठीक, ताकि आप लोग भी थोड़ा सीखो, मेहनत करो कि सर जब हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो हम भी मेहनत करेंगे, और जिसको नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं, सही है कि नहीं। बेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में, जब भी AlCl3 हो बच्चों और एल्किल हैलाइड की क्रिया हो, जैसे मेथिल क्लोराइड हो गया और AlCl3 है, तो ये आप फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया मैंने कई बार पढ़ाया है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में निर्जल AlCl3 लेना ही पड़ता है, समझ रहे हो ना। तो बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराते हैं, तो यहाँ पे मैं क्रिया भी करा देता हूँ, देखना। ये आपका बेंजीन है बच्चों, ठीक है, इसकी क्रिया हम मेथिल क्लोराइड से कराते हैं, किसके उपस्थिति में, AlCl3 के उपस्थिति में। तो आपका टालुइन बनता है, क्या बनता है, टालुइन, और यहाँ से एक H निकल करके HCl अलग हो जाता है। तो ये आपका अभिक्रिया है, ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति का होता है, फिर भी जल में अभिलेय होता है। जल में अभिलेय होने का कारण ये होता है कि हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करता। कोई भी यौगिक जल से नहीं मिल रहा, मतलब वो हाइड्रोजन बंध नहीं बना रहा है। एल्किल हैलाइड के सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर, आप लोगों ने पढ़ा है क्या, एल्किल हैलाइड को जब हम सोडियम धातु से गर्म करते हैं तो होता है बूटाज अपक्रिया। क्या होता है बच्चों, बूटाज अपक्रिया। इस तरीके से होता है RX + Na + RX। तो यहाँ पे बच्चों जो X है Na के साथ 2NaX बनाता है, और R और R ये पैराफिन बनाता है, जिसे एल्केन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एल्केन के नाम से जानते हैं। आगे चलिए फटाफट आप लोग बताते चलो भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन डाइजोनियम लवण को क्यूप्रस हैलाइड और उसके संगत अम्ल के साथ गर्म करते हैं। कितना बढ़िया है, बेंजीन डाइजोनियम लवण है ना, और क्यूप्रस हैलाइड के साथ उसके संगत अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हेलोएरीन बनता है। इस अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, बताओ आप लोग, इस अभिक्रिया को किस नाम से जानेंगे। देखो बेंजीन है, डाइजोनियम लवण है, क्यूप्रस हैलाइड और उसके संगत अम्ल के साथ गर्म करेंगे, तो ये जो अभिक्रिया है बच्चों सेंडमेयर अभिक्रिया कहलाता है। कौन सा अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया, ठीक है। अगला देखो, आयोडीन बेंजीन कापर चूर्ण, आयोडीन बेंजीन कापर चूर्ण के साथ 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसका होना चाहिए आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन मतलब C6H5। कापर चूर्ण के साथ 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो ये बच्चों बनाएगा डाइफेनिल। क्या बनाएगा, डाइफेनिल बनाएगा, ठीक है। CuI2 अलग हो जाएगा और डाइफेनिल बनाएगा। इसकी अभिक्रिया मैं आपको करा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो क्या बोला है, आयोडोबेंजीन, ये आपका आयोडोबेंजीन है, ठीक है। इसको कापर चूर्ण के साथ 2 का ले लो भाई भाग, या कि मान लीजिए आप ऐसा करा दो, आयोडोबेंजीन है, कापर ले लो, इधर भी आयोडोबेंजीन ले लो। जरूरी है समझाना, और ये आपस में CuI2 बनाता है, ये जुड़ जाता है तो डाइफेनिल बन जाता है ना, डाइफेनिल बन जाता है। बेंजीन को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, बताओ। बेंजीन को सूर्य के प्रकाश पर BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड 666 BHC क्या बनेगा बच्चों, BHC, जिसे हम गैमेक्सिन या लिंडेन के नाम से जानते हैं। क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का नाम बताओ। क्लोरोबेंजीन बनाने का प्रयोगशाला विधि रेसिंग विधि, आपने पहले भी पढ़ लिया।
क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए रेसिंग विधि का प्रयोग करते हैं। प्राथमिक एल्किल हैलाइड में होने वाली नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया की क्रिया विधि का नाम। प्राथमिक एल्किल हैलाइड में तो आप लोगों ने पढ़ा है ना नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, तो आपने पढ़ा भैया द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, लिख लेना आप लोग, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। डीडीटी का रासायनिक नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, मेरे तो मुंह में याद है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। क्लोरोबेंजीन किससे क्रिया करके डीडीटी बनाता है? क्लोरोबेंजीन क्लोरल से क्रिया करके, ठीक है, बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन किससे क्रिया करके बनाएगा? तो क्लोरल से डीडीटी बनाता बच्चों, ठीक है। बूटज संश्लेषण में किस धातु का उपयोग किया जाता है? सोडियम धातु का, सोडियम धातु का प्रयोग करते हैं बूटज अपक्रिया में। और बीएचसी कीटनाशी का व्यापारिक नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं है, बीएचसी गैमेक्सिन लिंडेन के नाम से जानते हैं, ठीक बच्चों। और क्वेश्चन है क्या? नहीं, तो आखिरी क्वेश्चन ये खत्म हो चुका है। 12 आपके एक वाक्य में उत्तर है, ठीक है। 10 तो आपके हो गए कितने बच्चों? 12 10 22 हो गए, और 22 और 23 कितने हो गए? 45 क्वेश्चन। अरे भैया ऐसे ही हम आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे और लगातार मेहनत कर रहे हैं, चिंता मत करो। शिव कोचिंग क्लासेस में जो बच्चा जुड़ा है उसको पता है कि सर कितना मेहनत करते हैं। समय आपको बता ही दिया भाई, कितने बज रहे हैं अभी बच्चों? 54 है, 12:54, 1 बज गए ना। अभी हम 2 बजे तक काम करेंगे आपके लिए, बस आप लोग मेहनत करते रहो। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।